वन्य जीवों के विकास के लिए जो सरकार ने राशि देते हैं, उस पर भी रेंजर जो है सेंध मार करके जो है अपना नया कारनामा साबित कर दिया। नमस्कार, मैं दिनेश जोले और आप देखना शुरू कर चुके हो D9 न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के, अब मेरे पीछे देख सकते हैं कार्यालय है वन परिक्षेत्र अधिकारी सारंगगढ़, जहां के प्रभारी हैं सेवक राम बैगा। या उसको श्री श्री 108 बार सेवाग्राम बैगा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो है कैंपा मध्य में जो राशि सरकार जो देता है और 346 रुपये के दर में मजदूरों को जो है राशि देने का प्रावधान है, लेकिन सेवाग्राम बैगा के द्वारा अपने क्षेत्र बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को किसी के अकाउंट में 50,000, किसी के अकाउंट में 1 लाख, तो किसी के अकाउंट में 80,000 रुपये जो है जारी कर दिया है और उनके खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र करा दिए हैं। बता दूं आपको कि मैं कुछ डिटेल दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि आप थोड़ा नज़दीक से दिखा देंगे। ये जो है दिलेश्वर दिलेश्वर, अजय, गुलाब बदन राठिया, राकेश, ये जो नाम दिए हुए हैं और इसमें कुछ जो है उनकी पर्सनल जानकारियां हैं, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। लेकिन हम जब इसकी पड़ताल कर रहे हैं, हमने इसकी जब जो है जानकारियां निकलाई हैं, तो ये जो है सेवाग्राम बैगा जो हैं उनके मिस्टर रूपचंद बैगा के नाम से जो है 1 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। और इसमें जो है संदीप सारथी है, और इसमें कुछ और कुंती स्टेप कुछ भाई सारथी है। ऐसे लोगों के नाम पर जो है फर्जी तरीके से लाखों रुपए गमन कर लिए। 2,80,000 जो हैं इनके नाम पर जनरेट करा दिए हैं, नाम किसी और का है। और अकाउंट नंबर जब देख रहे हैं, IFSC कोड जब चेक करा रहे हैं, तो जो है बिलासपुर क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र के रेंजर साहब हैं जो 1 वर्ष पहले यहाँ आया है सेवाग्राम बैगा, उनके ही क्षेत्र के जो व्यक्ति के नाम पर जो राशि जनरेट करा दिया है। हालांकि आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अभी मौजूद हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बावाकुटी के जो ऑफिस हैं, कार्यालय वन परिक्षेत्र सामान्य ऑफिस में है। यहाँ के रेंजर हैं श्री सेवाग्राम बैगा, और उनके द्वारा फर्जी नाम डाल दिए हैं और फर्जी अकाउंट नंबर डाल दिए हैं। मतलब नाम किसी और का है और उसमें जब अकाउंट नंबर है वो अपने क्षेत्र के लोग का जुड़ा हुआ है, जैसे बिलासपुर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, वो हम तो कंफर्म नहीं है। तो जब IFSC कोड और अकाउंट नंबर चेक करा रहे हैं, तो बिलासपुर क्षेत्र के लोगों के नाम में जो है दिख रहा है, और उसमें एक रूपचंद, मिस्टर रूपचंद बैगा भी नाम शामिल है, जिसके अकाउंट में समथिंग 80,000 आसपास गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो हमारे जिले में कोई बैगा जो है सरनेम का व्यक्ति अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो फिर बैगा सरनेम का व्यक्ति कहाँ से आया? रेंजर खुद एक बैगा का उनका सरनेम लिखते हैं, तो उस क्षेत्र में बैगा जिस क्षेत्र में है, तो इनके ही घर के कोई इनके भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, बेटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जाँच का विषय है। लेकिन सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं DFO और जो SDO हैं, इनको हम बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, 7-8 दिन से हम यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन सेवाग्राम बैगा जो रेंजर साहब हैं, वो हमें मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। फ़ोन कर रहे हैं तो मैं छुट्टी में हूँ बोल रहा है। आज फ़ोन किए, उनके एक बाबू ने फ़ोन किया कि साहब मीडिया वाले आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, जो जानकारियाँ उनके पास में है क्या ये सही है या अनभिज्ञ है, तो उसे क्लियर करने के लिए आपके पास पहुँच रहे हैं करके। तो बोला कि मैं अपने गाँव चला गया हूँ, मुझे छुट्टी है दशहरा का, जबकि दशहरा का छुट्टी कल से स्टार्ट है, आज से नहीं है। लेकिन ये जो सेवाग्राम बैगा जी हैं, ये लगातार फर्जी काम को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, सारंगगढ़ में बहुत सारे रेंजर हैं, अगर सबका खंगाला जाए कैंपा मत की राशि का, तो सबके कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगा। लेकिन इनका गड़बड़ी जो है, आप मेरे पास इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी है, जिसको मैं निकाल के रखा हूँ, और इस चीज़ को मुझे किसी ने दिया है। हालाँकि इस चीज़ में कितना सच्चाई है, सब जाँच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अकाउंट नंबर हमने बैंक से चेक कराया, एक बैंक वाले ने चेक किया, अपने नाम, अपनी संस्था का नाम ना बताने के शर्त पे, तो जो है इसमें उनके क्षेत्र के नाम निकल रहा है। IFSC कोड बिलासपुर का निकल रहा है, लोरमी का निकल रहा है, मतलब उसके क्षेत्र का निकल रहा है। कहीं उनके कोई नाते रिश्तेदार ही होंगे, बैगा लिखा रहा है, सारथी लिखा रहा है। बता दें आपको कि कैंपा मद सरकार का वह मद होता है जिस मद में जिस वन क्षेत्र में आप हो, जहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें वन्य जितने भी जीव रहते हैं, पेड़-पौधे, फलदार वृक्ष, घास का जो घास है, जो उनकी जो भोजन के जो योग्य रहता है, मिट्टी रपटा रहता है, और जो कहना चाहिए जो भी उसके सामग्री जो इस्तेमाल किया जाता है, जो उस योजना में जो शामिल है, बड़े-बड़े जो है सब बनता है, उनके देख-रेख के संबंध में इस योजना से लाभ दिलवाना है। अब करते हैं, अगर इसमें मकान वगैरह बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या कुछ भवन
पास होता है। हमने एक बार फ़ोन के फ़ोन वो ठेकेदार है। निविदा कब निकला? हम खुद पत्रकार हैं, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। निविदा किस अखबार में निकला? टेंडर कितने लोग पास कराएँ? कब उसमें दावा आपत्ति हुआ? कितने लोग जो है टेंडर पास करके उसमें अपना जो है दस्तावेज़ देके जो है समाहित हुए हैं और कौन काम किया है? आखिर 2,80,000 रुपए इस जो दस्तावेज़ में है, ये कैंपा मत से लिया गया और उतने ही लोगों को जो है लाभ दिलवाया गया। तो ये जो रेंजर है, हमने सुनने में आया था, इनके द्वारा ही हमें बताया गया था कुछ महीने पहले कि मैं डिमोशन होके आया हूँ। सस्पेंड भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है? इस टाइप के हमें एक बार बात करके बताया था, क्योंकि एक काले बंदर का जो हमने इनको जानकारी के लिए इनके यहाँ आए थे, तो मैं बोला कि सर नए आए हैं, तो बोला कि मैं डिमोशन होके आया हूँ, नहीं तो बड़ा अधिकारी रहता। अब आज जो है सस्पेंड होने जैसे इनके ऊपर बहुत सारे विभागीय जाँच करने के जैसे जो है, अभी-अभी एक सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बिलासपुर सीसीएफ अधिकारी के द्वारा जाँच भी किया गया इनके ऊपर, तो आखिर ये कैसे बच जा रहा है? ये धन्य है सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के एसडीओ, इनके क्षेत्र के एसडीओ, इनके जिले के डीएफओ अधिकारी, जो इतने बड़े कारनामा को कैसे इनसे जो है सहन कर ले रहे हैं, कैसे जो है ये अनभिज्ञ हो जा रहे हैं अधिकारी जो है। चूँकि इसमें कार्रवाई बनना चाहिए, आखिर किनको दे रहा है? हमने इस संबंध में जिले के अधिकारी, जो जिले अधिकारी जो कार्यालय है वहाँ हमने गया और वहाँ जो एक कहना चाहिए कैंपा मत के जो जिले के जो प्रभारी हैं रघुनाथ जगत जी, हमने इनके पास गया जो कैंपा शाखा प्रभारी हैं, हमने इनसे जानकारी लिया, तो उनके द्वारा बताया गया कि भई हम तो रेंजर को देते हैं, रेंजर इतना काम हुआ है करके हमें देता है, तो हम उसको चेक देते हैं, लेकिन रेंजर किस-किस को दिया है उस चेक में, किस-किस के नाम पे काटा है, वो खुद कर लेता है। तो ऐसे में रेंजर जो है अपने अंडर में ले करके पूरा फर्जीवाड़ा काम किया है और समाचार चला रहे हैं, समाचार के माध्यम से अभी आपको दिखाएँगे। रेंजर साहब हम लोग अभी आए तो अंदर में साथ बैठे होंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए ये अब उनका निज निवास है, ये सरकारी भवन है, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है उनको, निज नहीं है, यहाँ रहते हैं और ये हम लोग यहाँ जब भी आते हैं ये बंद पड़ा रहता है, ना ये बंद रहता है, ये बंद रहता है, मतलब इनसे मुलाकात होता ही नहीं है। तो हमें बात है देखिए, ये उनके निवास है, लिखा हुआ है यहाँ निवास वन परिक्षेत्र अधिकारी सारंगढ़। चूँकि अभी यहाँ के वर्तमान प्रभारी जो हैं, ये साहब हैं, नाम है इनका सेवाग्राम बैगा और ये जो है कार्यालय है तो यहाँ जाते हैं, यहाँ बैठते हैं, अंदर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ बार-बार है, कागज़ तो इनके पास तो कल से है, तो आज कहाँ जाएगा? हम जब भी यहाँ आते हैं ऐसा ही होता है। ये देखिए मतलब प्रवेश कर चुके हैं। ये है सामान्य रेंजर का जो कार्यालय रहेगा का इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया और इसमें 10-20 हज़ार नहीं बल्कि 2,80,000 का फर्जी है और अपने घर के लोगों को फ़ायदा दिया गया। चूँकि कैंपा मध्य में जो 346 रुपए के दर में उनको यहाँ मिलना है और 1 महीना कोई मज़दूर काम करता है तो उसको 8,000 समथिंग मिलेगा। लेकिन इसमें 1 लाख, 1,80,000, 50,000 तक इनको जो है ट्रांज़ैक्शन किया गया है। तो इस संबंध में जो इनके दफ्तर और देखते हैं यहाँ आज विराजमान हैं जो अंतर्यामी जी हैं। हम जब भी आते हैं लापता रहते हैं। आज भी कोशिश करते देखिए आज भी शायद नहीं है। ये देखिए ये जो है सेवाग्राम बैगा जी का ये कार्यालय है, यहाँ बैठते हैं। धन्य है ना कि यहाँ उनका नेम प्लेट है और ना कुछ लिखा हुआ है बल्कि चेयर पड़े हैं, फैन चल रहा है। तो यहाँ जो एक बैठे हुए हैं कौन से पद में हैं अभी? परिषद लिपिक हूँ सर। जी भैया? परिषद लिपिक। अच्छा, लिपिक जी हैं। ये भैया ये जो आपके क्या नाम है इनका रेंजर का? सेवक राम बैगा जी हैं। अच्छा, कहाँ हैं आज? आज छुट्टी में है सर। तो कुछ दिए आप लोग को? छुट्टी में बताया गया है, आवेदन हो सकता है एसडीओ मैडम को दिए होंगे। अच्छा, एसडीओ मैडम को। हाँ, एसडीओ कितना मैडम को। दिनांक क्या है अभी आज का? आज का 10-10 सर। 10-10 मतलब 24। अच्छा 10-10-24 हाँ 10 अक्टूबर। जी। तो ये हम लोग कल भी आए थे, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था भैया। कल दौरे में गए थे, शाम को 5 बजे आए सर, तो कुछ दस्तावेज कुछ चीज़ें करवाए थे, आज सुबह निकल गए हैं छुट्टी में। हुँ। भैया कुछ यहाँ के बाबू हैं, बड़े बाबू हैं, कलर के हैं, है ना? तो यो कैंपा मत के बारे में कुछ जानकारियाँ कुछ पूछेंगे तो कुछ बता पाएँगे भैया आप? कैंपा मत के संबंध में बताइए। मतलब कैंपा मत जो रहता है उसका क्रियान्वयन कैसे करना है? सरकार क्यों देता है उसमें? ये कैंपा मत जिस प्रोजेक्ट में काम होता है और काम के अगेंस्ट से काम कराने के बाद जो लेबर्स वगैरह होते हैं उनको भुगतान किया जाता है। अब वो काम हमारे प्राक्कलन के मुताबिक कार्य करना होता है।
किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनता है, प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट में भी कार्य होता है। तो इसमें जो है जो वन्य जीव हैं आपके, जो रपटा वगैरह बनते हैं, वन्य जीवों की देख-रेख के लिए जो घास के लिए काम होता है, वृक्ष फलदार के लिए काम होता है, आपके भवन कुछ-कुछ बनते हैं, सब आता है कैंपा मद में? केम्पा एक मद है सर, उसमें सभी कार्य को प्राक्कलन के माध्यम से माँगा जाता है, स्वीकृति कार्य को कराया जाता है और हुँ। बाकी शेष कार्य विभागीय कार्य से किया अच्छा, जाता है। तो इसका राशि जो है कैसे पहुँचता है? रेंजर तक कैसे पहुँचता है? प्राक्कलन के मुताबिक कार्य कराया जाता है, कार्य का प्रमाणक तैयार के प्रस्तुत किया जाता है और उस जो श्रमिक है, लेबर है, उनके खाता में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रांसफ़र कौन करता है? मतलब कैसे इसका प्रभारी कौन है? कौन रहता कौन है प्रभारी जिले में? जिला में डीएफओ हैं और भुगतानकर्ता अधिकारी में परिक्षेत्र अधिकारी होता है। अच्छा, ये भुगतान करता है। तो पहले इनके चेक में इनको कोई चेक देता है क्या बना के? डीएफओ का खाते से हमारे ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है सर। जितना रास्ता चेक जैसे अपन प्रमाणक तैयार करते हैं, हुँ। तो उसका अगेंस्ट हमारे पास आ जाता है और रेंजर जो है अपने लेबर के खाते में चेक काट के तो देते हैं। मज़दूर को कौन देता है? मज़दूर को रेंजर देता है। कितना है 1 दिन का? 1 दिन का 300 ₹346 रोज़ी है पर डे का? पर डे। तो अगर 1 महीना काम करता है मज़दूर तो कितना बन जाएगा महीने का? लगभग 8,000 सर। अच्छा। 8,000 और 30 दिन काम लेते हैं तो 10,000 के आस-पास बनता है। तो हर मज़दूर काम कर लेता है 2-3 महीने यहाँ? अब वर्क के मुताबिक देखना पड़ता है सर प्रोजेक्ट में कितने दिन का अच्छा। जैसे मान लें हमारे 400 दिन का है हाज़िरी है। 400 दिन में अपन 10 हाज़िरी लगाते हैं तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है 25 हाज़िरी आ जाता है तो कम हो जाता है तो 15 दिन 17 दिन वर्क के मुताबिक काम चलता है। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि इसमें कुछ दिखा रहा हूँ, ये जो है दिलेश्वर नाम से है, अजय राठिया जो भी है वो नाम से है। तो एक जने को 1 लाख ट्रांज़ैक्शन किया गया है, एक जने को 1 लाख, एक को 50, एक को 80,000 रुपए। और जब इसमें नाम है और इसके अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है, तो आईएफएससी कोड हम चेक कर रहे हैं तो बिलासपुर का दिखा रहा है। ये बता दीजिए ये साहब जो है कौन से क्षेत्र के हैं? ये इसमें ये जब ये ना मज़दूर हमारे यहाँ लिखता हो कुछ इस टाइप का? सारंगढ़ में तो इस तरह की जाति के नहीं हैं। है ना? मतलब वो भी एक बैगा है? मतलब कितना दिन काम करेगा? अब 1 लाख करते साल भर हैं जाएगा। तो 10 महीने का भुगतान कर सकते हैं। 10 महीने कोई काम करेगा उसको क्या पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ा 9 महीने तक, एक ही बार देगा तो पॉसिबल थोड़ी ना है। अब इस संबंध में परिषद तहरीर बता पाएँगे सर? तो बिलासपुर क्षेत्र के लोग भी काम काम करने आते हैं, यहाँ मज़दूरों की कमी पड़ गई है क्या? नहीं सर, यहाँ तो लेबर मिल जाता है। बिलासपुर साइड के अकाउंट में गया है मतलब क्या लग रहा है भैया? फर्जी हो अब सकता है? अब इस संबंध में रेंजर बता पाएँगे साहब। अच्छा, हाँ, और रेंजर जो है अंतर्यामी है, कभी तो मिलते नहीं हैं यहाँ। सेवक राम बैगा है सर। अच्छा नहीं, ना नेम प्लेट नहीं लगा है, ना कुछ भी नहीं लगा है यहाँ। हाँ, नेम प्लेट नहीं लगा है और ये सेवक राम बैगा लिखते हैं। अच्छा, कैसे प्रमोशन हो क्या है भैया? हाँ, हमारे यहाँ तो आरोही पदस्थ हुए हैं सर और पहले डिप्टी रेंजर थे और पहले 2 साल से शायद रेंजरी किए हैं कहीं-कहीं, डिटेल नहीं मालूम है। लेकिन सुनने में आया कि डिमोशन हुआ है इनका। अब उस संबंध में तो आइडिया नहीं साहब। अच्छा। चलिए डिमोशन हुआ है कि नहीं हुआ है पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हम तो बोल दिए थे, हमको जानकारी मिला था। यही उनका रेंज कार्यालय है और ये जो हैं सेवाग्राम बैगा जो रेंजर साहब हैं, ये अधिकारियों से नहीं डरते हैं, इसीलिए इतना बड़ा फर्जी किया होगा या फिर डीएफओ जैसे बड़े-बड़े अधिकारी इनके अधीनस्थ होंगे, इनको संरक्षण दे रहे होंगे। हमें लगता है अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास जमा भी होता होगा, अगर ये इनको अगर भुगतान किया गया जो ये भुगतान कर रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी तो उनके पास पहुँचता होगा कि भई इतने-इतने अकाउंट में गया। अगर कोई ठेकेदार होता, तो जो है ठेकेदार के निविदा निकलता, ठेकेदार के अकाउंट रहता, फ़ोल्डर रहता, ठेकेदार जो है क्या काम किया है उसका डिटेल रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि अपना निजी जो है स्वार्थ लाभ के लिए जो है अपने लोगों को दिया गया है। समाचार चलाने के बाद में अधिकारी संज्ञान लेते हैं या इनको अभयदान मिलता है, देखने वाली बात होगी।